हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना, एक ईमान को हिला देने वाली सच्ची कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। एक ऐसा लम्हा जब दिल में अंधेरा ख़त्म हो जाता है और हिदायत की रोशनी दिल को मुनव्वर कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अजीम इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम सुनकर तारीख भी फ़ख्र महसूस करती है। ये कहानी है इस्लाम के अजीम सहाबी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की। एक वक्त ऐसा था जब हज़रत उमर इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। वो मुसलमानों को सख्त तकलीफ़ देते थे। मक्का में जब इस्लाम का पैगाम फैल रहा था और लोग आहिस्ता आहिस्ता ईमान कबूल कर रहे थे, तो कुरैश के सरदार इस बात से बहुत परेशान थे। उनमें से एक नाम हज़रत उमर का भी था। हज़रत उमर बहादुर थे, ताकतवर थे और कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। लेकिन उस वक्त उनके दिल में इस्लाम के लिए सख्त नफरत थी। वो समझते थे कि इस्लाम मक्का के निज़ाम को बदल देगा और कुरैश की ताकत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो मुसलमानों को सख्त तकलीफ़ देते थे। मुसलमानों के लिए वो दिन बहुत मुश्किल थे। उन्हें मारा जाता था, सताया जाता था और सिर्फ इसलिए तकलीफ़ दी जाती थी क्योंकि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। एक दिन हज़रत उमर बहुत गुस्से में थे। उनके दिल में एक ख़तरनाक फ़ैसला पैदा हुआ। उन्होंने तलवार उठाई और गुस्से में घर से निकल पड़े। उनके दिल में एक ही ख्याल था, वो ये कि आज वो जाकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। रास्ते में एक शख्स ने हज़रत उमर को देखा। उसने पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने गुस्से से जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। वो शख्स चौंक गया। उसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर तो लो। हज़रत उमर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? उस शख्स ने कहा, तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर का गुस्सा और बढ़ गया। वो फ़ौरन अपने बहन के घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर के करीब पहुँचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हज़रत उमर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर हज़रत उमर की बहन हज़रत फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये कैसी आवाज़ थी? सब खामोश हो गए। हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। जब उनकी बहन ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी चोट लग गई। उनके चेहरे से खून बहने लगा। ये मंजर देखकर भी हज़रत उमर का गुस्सा कम न हुआ। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब हज़रत फ़ातिमा ने हिम्मत से कहा, उमर, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो करना है कर लो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रुक गए। उनकी नज़र अपनी बहन के खून पर पड़ी। उनके दिल में कुछ बदलने लगा। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। उन्होंने कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, तुम पाक नहीं हो, पहले गुस्ल करो। हज़रत उमर ने गुस्ल किया। फिर उन्हें कुरान का सहीफ़ा दिया गया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये आयात थीं, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। ये आयात सुनकर हज़रत उमर का दिल कांप उठा। कुरान के अल्फाज सीधे उनके दिल में उतर रहे थे। वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। इसी लम्हे उनके दिल में हिदायत की रोशनी दाखिल हो गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। सहाबाए कराम उस वक्त दारे अरकम में जमा थे। जब हज़रत उमर वहाँ पहुँचे तो सबको डर लगा, क्योंकि वो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सीधा जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ये सुनकर तमाम सहाबा खुशी से रो पड़े। ये वो लम्हा था जब एक दुश्मन इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की तारीख़ का एक अजीम वाक़या था। इसके बाद मुसलमानों को नई ताकत मिल गई। हज़रत उमर ने इस्लाम की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बाद में वो इस्लाम के अजीम खलीफा बने और इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया आज भी याद करती है।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص کل اسلام کا دشمن تھا وہی آج اسلام کا عظیم محافظ بن سکتا ہے۔ اللہ جس کے دل کو چاہے ہدایت کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا اسلامی واقعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سر ہدایت کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔